नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्यासी आत्मा, एक ऐसा चैनल जहां डर सिर्फ कहानियों में नहीं, हर लफ्ज में होता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने 20 साल पहले वो देखा जिसे देखकर इंसान हमेशा के लिए बदल जाता है। ये कहानी एक चौकीदार की है जिसका नाम मनोज है। एक सुनसान फैक्ट्री में उसकी तैनाती हुई थी जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और अंधेरे की ऐसी चुप्पी जैसे वहां कुछ है जो सांसें रोककर सब देख रहा हो। पहले पहले सब सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतने लगीं, उस फैक्ट्री का सन्नाटा चीखों में बदलने लगा। वहां कुछ था, कोई परछाई जो हर रात उसके आसपास चलती थी, जो दरवाजे बंद करती थी और कुछ ऐसा फुसफुसाती थी जिसे सुनकर खून भी जम जाए। मनोज ने जो देखा वो आज भी उसे नींद में जगाता है, और आज वो सारी सच्चाई पहली बार आपके सामने खोलने जा रहा है। तो अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा सोच लीजिए, क्योंकि जो आवाजें मनोज ने सुनी थीं शायद अब आपको भी सुनाई देने लगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल प्यासी आत्मा पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं लाती बल्कि कुछ छोड़ जाती है आपके अंदर। अब रोशनी कम कर लीजिए और बैठ जाइए बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि अब शुरू होती है चौकीदार मनोज की भयानक, खौफनाक आपबीती, मनोज की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। ये कहानी आज से पूरे 20 साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 26 साल का था और मेरी नौकरी एक बंद पड़ी फैक्ट्री में चौकीदार के तौर पर लगी थी। वो फैक्ट्री शहर के बाहर थी, इतना दूर कि रात में वहां तक इंसान तो क्या, कुत्ता भी नहीं भटकता था। कहते थे कि कई साल पहले वहां कुछ हादसा हुआ था, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। सोचा नौकरी है, पैसा मिलेगा तो कर लेंगे। पर मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। पहली रात थी, मैं अकेला फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया। चारों तरफ वीरानी थी, हवा भी जैसे ठहर सी गई थी। जैसे ही अंदर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे देख लिया। पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन सामने कोई नहीं था। ऑफिस की लाइट नहीं जल रही थी। जंग खाए स्विच को 2 बार दबाया, तभी ट्यूबलाइट झपक कर जल उठी, और उसी झपकते उजाले में एक पल को लगा कोई दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने टॉर्च उठाई, भागकर उस ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस एक जंग लगा बंद दरवाजा। मैंने खुद को समझाया, शायद थकावट है, कुछ नहीं होगा मनोज। मैंने गेट बंद किया, अपनी सीटी और टॉर्च साथ ली और चक्कर लगाना शुरू किया। करीब आधा घंटा हो गया था, सब शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं स्टोर रूम की तरफ बढ़ा, कुछ अजीब महसूस होने लगा। वो स्टोर रूम जहां पुराने कबाड़, मशीन के पार्ट्स और फर्नीचर रखे थे, उसका दरवाजा अंदर से बंद था, और उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। खट खट। मैं ठिठक गया, टॉर्च उस दरवाजे पर टिकाई, सांस रोके खड़ा रहा। अब दरवाजे के अंदर से कुछ सरकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दीवार पर नाखून घसीट रहा हो। और फिर किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, छोड़ दो। मैं पीछे हटा, सीटी बजाई, लेकिन आवाज बंद हो गई। मैंने टॉर्च जलाई, और जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी में उस अंदर वाले हिस्से की तरफ कदम बढ़ाया, फैक्ट्री के उस कोने में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, एकदम जैसे कमरे में बर्फ रख दी गई हो। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि सांस भी धुएं जैसी लग रही थी। मैंने आवाज लगाई, कौन है? बाहर आओ, मैं चौकीदार हूं। पर जवाब में बस सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जैसे पूरी फैक्ट्री ने सांस लेना बंद कर दिया हो। मैंने धीरे धीरे टॉर्च नीचे फर्श पर डाली तो वहां पैरों के गीले निशान थे, जैसे कोई नंगे पांव वहां से गुजरा हो। पर फैक्ट्री के अंदर तो पानी या नमी का कोई नामो निशान नहीं था। मैं उन निशानों के पीछे चलता गया, और सामने वो पुरानी लोहे की सीढ़ियां दिखाई दीं जो फैक्ट्री के बेसमेंट में उतरती थीं। वो सीढ़ियां कभी इस्तेमाल नहीं होती थीं, क्योंकि नीचे का हिस्सा सालों से बंद पड़ा था। लेकिन आज वो दरवाजा आधा खुला हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन जैसे गले में आकर फंस गई हो। अंदर से एक धीमी सी कानों में चुभती हुई आवाज आ रही थी। कोई बुदबुदा रहा था, हट जा, हट जा, मेरा रास्ता मत रोक। मैं वहीं ठिठक गया। सच कहूं तो उस वक्त मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी।
लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत थी जो मुझे उस बंद सीढ़ी की तरफ खींच रही थी। शायद ये इंसानी फितरत है कि जहां डर होता है वहीं जवाब भी छिपे होते हैं। मैंने उस लोहे के पुराने दरवाजे को थोड़ा और खोला, और जैसे ही दरवाजा चरचराया, वो बुदबुदाने की आवाज एकदम बंद हो गई। अब सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी और गहराई से आती हुई एक सड़ांध, बिल्कुल वैसे जैसे कोई चीज बहुत सालों से मरी पड़ी हो। मैंने एक कदम नीचे रखा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा, दरवाजा जाम हो चुका था। अब वापस जाना नामुमकिन था। मेरी टॉर्च की रोशनी अब डगमगाने लगी और तभी नीचे अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई, बहुत धीरे धीरे। कोई नीचे था, पर कौन और क्यों? मैंने फिर हिम्मत जुटाई और आखिरी सीढ़ी तक उतर गया, और जब मैंने मुड़कर देखा तो दीवार पर लिखा था, मनोज, अब तू भी यहीं रहेगा। ये शब्द जैसे मेरे कानों में किसी तेज लोहे की कील की तरह धंस गए थे। फिर एक आवाज आई, अब तू वापस नहीं जा सकता मनोज। ये आवाज तो चौकीदार सुरेश की थी, जो मुझसे पहले यहां चौकीदारी का काम करता था। मैंने झट से आवाज की तरफ टॉर्च घुमाया। मुझे एक चेहरा दिखा, लेकिन उसका चेहरा वो चेहरे जैसा था ही नहीं। वो सिर्फ एक काली परछाई थी। आंखें थीं, मगर जैसे बिल्कुल सूनी, बिना पुतलियों के, और उसके होंठ हिल भी नहीं रहे थे। फिर आवाज कहां से आ रही थी? मैं कांपता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। कमरे की लाइट झपक रही थी, और जब लाइट जलती सुरेश दिखता, और जब बंद होती वो गायब हो जाता। फिर अचानक बिजली चली गई। घुप अंधेरा। मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, और दीवार के उस पार से किसी के सांस लेने की आवाज फिर आई, जैसे कोई बहुत भारी जिस्म वाला आदमी दीवार से चिपक कर सांस ले रहा हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन सिग्नल गायब था और बैटरी सिर्फ 4%। ऊपर से मोबाइल से अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने फौरन दरवाजा खोलकर फैक्ट्री के कॉरिडोर में दौड़ लगाई, लेकिन वो कॉरिडोर कभी खत्म ही नहीं हुआ। जो रास्ता सिर्फ 10 सेकंड में पार होता था, मैं 1 मिनट दौड़ चुका था, और वो वहीं का वहीं था। चारों तरफ की दीवारों पर अब नाम खुदे हुए थे, पुराने चौकीदारों के नाम, और आखिरी नाम लाल खून से लिखा था, मनोज। मैं चीखने ही वाला था कि पीछे से फिर वही सांस की आवाज आई, लेकिन अब की बार आवाज मेरे कान में थी। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई थी, पर मेरी नहीं। उसके हाथ में लाठी थी और सिर झुका हुआ था, और जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उसकी गर्दन धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी मेरी ओर। मैं जैसे पत्थर बन गया था। मेरी आंखों के सामने वो औरत, जिसकी शक्ल मैंने अब तक साफ नहीं देखी थी, उसकी गर्दन सीधी ना होकर धीरे धीरे पीछे घूम रही थी। बिल्कुल किसी पुराने मरे हुए आदमी की तरह उसकी हड्डियां चटक रही थीं। आवाज गूंज रही थी उस सुनसान फैक्ट्री के सन्नाटे में। मैंने खुद से कहा, मनोज, ये सपना है। पर उस आवाज ने जवाब दिया, सपने में इतनी ठंडी हवा नहीं चलती मनोज। मैंने चौंक कर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर जब वापस सामने देखा, वो औरत अब बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी गर्दन पूरी तरह घूम चुकी थी। अब उसका चेहरा मेरी ओर था, पर उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, ना आंखें, ना नाक, बस एक काली खाली जगह, एक खौफनाक अंधेरा। मेरे पैर वहीं जम गए। सांस अटकने लगी। लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। अचानक फैक्ट्री की सभी बत्तियां बुझ गईं। एकदम घना अंधेरा छा गया, और तभी किसी ने मेरे बिल्कुल पास से फुसफुसाकर कहा, मनोज, अब तू यहीं रहेगा। मैंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन कोई अदृश्य ताकत मेरी गर्दन पकड़कर मुझे जमीन पर घसीटने लगी। लोहे की जंग लगी जमीन पर मेरा शरीर रगड़ता गया। मैं चीख नहीं पा रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैं उठकर बैठा। फैक्ट्री का दरवाजा खुला था, और मैं उसी दरवाजे के पास लेटा था, जैसे किसी ने मुझे वहां घसीट कर छोड़ा हो। अब मैं भागना चाहता था, लेकिन फैक्ट्री के दरवाजे पर तालाबंदी हो चुकी थी। बाहर से नहीं, अंदर से, और दीवारों पर किसी ने खून से लिखा था, अब यह फैक्ट्री तेरी नहीं, तू इसका है। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी किसी ने मेरी जेब से मेरी चाबी निकाल ली, खुद ब खुद, और उस अंधेरे कोने से फिर वही आवाज आई, तेरे जैसे बहुत आए हैं मनोज, सब यहीं समा गए।
मैंने दीवारों को थपथपाया, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अब मैं समझ गया था, मैं अकेला नहीं था वहां, कोई और भी था जो चाहता था कि मैं बाहर न जाऊं। कभी नहीं। मैंने टॉर्च का रोशनी को चारों तरफ घुमाया। हवा अब ज्यादा ठंडी नहीं, भारी लग रही थी, जैसे किसी ने कमरे की सारी ऑक्सीजन खींच ली हो। मेरे कानों में किसी और की सांसों की आवाज आने लगी थी, धीरे धीरे, गहरी, और बिल्कुल मेरे कंधे के पास से। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद वहम होगा, शायद डर के मारे मेरा दिमाग गड़बड़ा रहा है। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जैसे कोई लोहे की भारी अलमारी को जमीन पर फेंक दे। मैंने टॉर्च उस ओर घुमाई। पुरानी मैन मशीन के पीछे कुछ हिल रहा था। मैंने कांपते हुए कदम बढ़ाए। टॉर्च का उजाला जैसे जैसे आगे जा रहा था, वहां का अंधेरा और गहरा लगता जा रहा था। और तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। नंगे पैर गीले फर्श पर चलते हुए, छप छप। मैंने डर के मारे जोर से पुकारा, कौन है वहां? देखो, मैं यहां नौकरी करता हूं, डराओ मत मुझे। लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी हंसी, जो लगती थी जैसे कोई औरत हो। लेकिन वो आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी की सांसों में मिली हो। और फिर वो दिखी, छाया जैसी एक परछाई मेरी टॉर्च के ठीक आगे से गुजरी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, बस एक परछाई, बिना शरीर के। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। अब चारों तरफ अंधेरा, और मैं अकेला, या शायद अब अकेला नहीं था। कुछ तो मेरे चारों ओर घूम रहा था। मैं हिम्मत करके टॉर्च उठाने झुका। तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा। मेरे पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। मेरे हाथों से पसीना बह रहा था, लेकिन हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने किसी तरह हिम्मत करके टॉर्च दोबारा जलाई, और उस उजाले में दीवार पर लिखा था, मनोज, बाहर मत जाना। वही लाल खून जैसा रंग, वही टेढ़े मेढ़े अक्षर, लेकिन अब उनमें एक नई लाइन भी जुड़ गई थी, अब तू अगला है। और फिर आवाज आई, अब बारी तेरी है मनोज। ये शब्द मेरे कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी ने जंजीर में बांधकर मुझे अंधेरे में धकेल दिया हो। मैंने डर के मारे पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें अब मेरे दिल की धड़कनों को मात देने लगी थीं। दीवारें किसी पुराने मंदिर की तरह गूंज रही थीं, जैसे कोई बार बार कह रहा हो, तेरा वक्त आ गया है। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं, पर अब सब कुछ और अजीब हो चुका था। मेरे चारों तरफ धुआं सा फैल गया था। फैक्ट्री की मशीनें खुद ब खुद चालू हो चुकी थीं, बिना बिजली के, बिना किसी इंसान के छुए। एक जोरदार धमाका हुआ, और वो पुराना बॉयलर, जो सालों से बंद था, अचानक हिलने लगा, जैसे कोई टाइमर चालू हो गया हो, जैसे किसी बुरी घड़ी का काउंटडाउन। मैंने भागना चाहा, पर जैसे मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे, हाथ पैर कांप रहे थे। और फिर मेरी नजर सामने के शीशे पर पड़ी। उस धुंधले शीशे में अब मुझे दो परछाइयां दिख रही थीं। एक मैं था, और दूसरा कोई लंबा सा आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं जैसे जलते कोयले। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा शीशे की तरफ देखा, वो परछाई अब और पास आ गई थी। फिर आवाज आई, तू भाग नहीं सकता मनोज। वही आवाज, वही फुसफुसाहट। अब तो मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैं पीछे हटते हटते उस कमरे के कोने में जा खड़ा हुआ जहां पुरानी टेबलें पड़ी थीं। लेकिन तभी मेरी नजर एक चीज पर पड़ी, वो डायरी जो पहले नहीं थी। उसका कवर जला हुआ था, जैसे किसी ने आग में डुबोकर बचा लिया हो। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, ये जगह अब उसकी है जो जिंदा नहीं है, पर मरा भी नहीं। अगला पन्ना अपने आप पलटा। उसमें खून से लिखा था, हर उस इंसान की बारी आती है जो यहां अकेला आता है। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैंने कौन सी गलती की थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से अचानक कोई सांसों की तेज आवाज आई। मैं पलटा और देखा, कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक जली हुई, चमड़ी से लिपटी आकृति, जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसे कोई जल्दी ना हो, क्योंकि उसे पता था मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है तू?
क्या चाहता है? उसने बस इतना कहा, अब तेरा नाम भी इस फैक्ट्री की दीवारों में दर्ज होगा। और तभी फैक्ट्री की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ मेरी चीखें और एक ठंडी सांस जो मेरे कानों के पास आकर बोली, शुरुआत हो चुकी है। उस आवाज के साथ ही मेरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, जैसे मेरी रगों में बहता लहू एक पल के लिए थम गया हो। मैं कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन पीछे सिर्फ दीवार थी, जंग खाई, गीली और ठंडी। मेरे चारों ओर गूंज रही थी उसी की सांसें, एक नहीं कई, जैसे कोई भीड़ हो, मगर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद की और चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आ। अगले ही पल जमीन के नीचे से जैसे कुछ रेंगता हुआ मेरी ओर बढ़ा। लोहे के सरकने की आवाज, साथ में एक अजीब सी बदबू, सड़ी हुई लाशों और गीले धुएं की मिली जुली सड़ांध। और तभी दीवार पर चमकती उस लाल चमकीली लकीर ने मेरा ध्यान खींचा, जैसे किसी ने ताजा खून से लिखा हो, अब तू बच नहीं सकता। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाई, मगर टॉर्च कुछ देर जलने के बाद खुद ब खुद बंद हो गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बुझा दिया हो। फिर एक दरवाजा अपने आप खुला, धीरे धीरे, जैसे किसी ने मेरी आंखों के सामने ही उसे खींचा हो। उस दरवाजे के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक साया, लंबा, टेढ़ा और धीरे धीरे मेरी ओर आता हुआ। मैं एक कोने में सिमट कर बैठ गया, और मेरी धड़कनों की आवाज इतनी तेज हो गई थी कि खुद मुझे सुनाई दे रही थी। तभी उस साये ने बुदबुदाते हुए कहा, जो यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। मैंने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जमीन मेरी टांगों को पकड़ चुकी थी। पैर उठ ही नहीं रहे थे। मैं चीखता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन में गाड़ दिया था। और फिर मेरे पास एक पुराना मजदूरी वाला हेलमेट लुढ़कता हुआ आया, और उस पर लिखा था, मनोज, आखिरी नाम। मेरी रूह जैसे वहीं थम गई। मुझे अब यकीन हो चुका था, ये फैक्ट्री मुझे जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। मैं वहीं जमीन पर बैठा रहा, सन्न और बेजान सा। आंखें उस हेलमेट को घूरती रहीं जिस पर मेरा नाम लहू की तरह लाल रंग में लिखा था। अचानक पूरे कारखाने की बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। घुप अंधेरा, सिर्फ मेरी तेज सांसें और फैक्ट्री के किसी कोने से आती लोहे पर नाखून रगड़ने जैसी आवाज। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करनी चाहिए, लेकिन मोबाइल तो जैसे किसी ने हाथ से छीनकर बंद कर दिया हो। वो अपने आप ऑन ऑफ हो गया। मैं घबरा कर उठा, और जैसे ही पीछे मुड़ा, दीवार पर किसी ने लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, तू भी मजदूर ही है, पर अब मजदूरी आत्माओं की होगी। मेरे पांव कांपने लगे। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर हर दरवाजा बंद था। जो भी पकड़ने की कोशिश करता, उसमें से अजीब ठंडक और बदबू महसूस होती, जैसे कोई और भी मेरे साथ चल रहा हो। फिर एक आवाज आई, मनोज, इतना डर? ये वही आवाज थी जो मैंने पहले भी सुनी थी, फैक्ट्री की पुरानी भट्ठी से आती थी। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है तू? सामने आ। और तभी वो पुरानी भट्ठी अपने आप चालू हो गई। बिना बिजली के, बिना किसी गैस के, भट्ठी के अंदर आग नहीं थी, बल्कि जलती हुई आंखें थीं जो मुझे घूर रही थीं। और फिर वहां से धीरे धीरे एक आकृति बाहर निकलने लगी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके शरीर पर कई मजदूरों के यूनिफॉर्म के टुकड़े लिपटे थे। कुछ जल चुके थे, कुछ अब भी खून से लथपथ थे। उसकी सांसें आग जैसी गर्म थीं, पर जिस रास्ते से वो गुजरता, वहां बर्फ सी ठंडक फैल जाती। वो मेरी तरफ बढ़ा और उसके होंठ हिले। अब तेरी बारी है मनोज, मजदूरी पूरी कर। मैंने जोर से चीखा और दूसरी तरफ भागा। सीढ़ियां अंधेरे में कहीं खो गई थीं। नीचे गिर पड़ा, पर किसी ने मुझे थाम लिया। किसी ने, जो दिख नहीं रहा था, उस अदृश्य हाथ ने मेरी गर्दन कस दी। मेरी सांसें रुकने लगीं, आंखें उलटने लगीं, और तभी फैक्ट्री के लाउड स्पीकर से फिर वही आवाज गूंजी, मनोज नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये जगह अब मजदूरों की आत्माओं की है। उस रात फैक्ट्री के लाउड स्पीकर से जो आवाज आई थी, उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। मेरे हाथ कांपने लगे और पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। मैं वहीं खड़ा रहा, एक टूटी हुई मशीन के पीछे छुपा, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। मुझे वहां से निकलना था। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च जलाई, पर उसकी रोशनी बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी।
मानो फैक्ट्री खुद उस रोशनी को निगल रही हो। चारों तरफ से सिर्फ सरसराहटें, जंजीरों की आवाजें और घसीटते हुए पांवों की हल्की हल्की आहटें। और फिर मेरे सामने एक पुरानी सी बेंच पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ और बदन से धुआं निकल रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? उसने धीरे से सिर उठाया। वो मेरी ही शक्ल थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली और चेहरा जला हुआ। वो धीरे से बोला, तू जितना भागेगा उतना ही पास आएंगे। अब रुक जा मनोज। मैं पूरी ताकत से भागा, मशीनों के बीच से, उस ब्लास्ट फर्नेस के पास से, और फिर सीढ़ियों की तरफ। लेकिन सीढ़ियां अब सीढ़ियां नहीं रहीं, वो गलियों में बदल चुकी थीं, जहां हर मोड़ पर एक जली हुई आत्मा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितना भागा, कब गिरा, बस इतना याद है कि एक दरवाजा दिखा, फैक्ट्री का पुराना कंट्रोल रूम। मैं अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर चारों तरफ धूल, काले रंग की दीवारों पर हाथ के लाल निशान, और एक तरफ एक रजिस्टर पड़ा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, ड्यूटी चार्ट मनोज, दिनांक 1 जुलाई 1995। लेकिन आखिरी पन्ने पर लाल खून से लिखा था, आखिरी चौकीदार, आखिरी रजिस्टर, अब तेरा नंबर है। मैंने सिर घुमाकर देखा। कंट्रोल रूम के शीशे के उस पार सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं, मेरी तरफ देखती हुई। उनमें से एक बोली, बस एक रात और, फिर तू भी हमारे साथ होगा, हमेशा के लिए। मैं पत्थर सा जम गया। मेरी सांसें तेज चलने लगीं, पैर कांप रहे थे और दिल मानो सीने से बाहर कूदने को बेताब था। मेरे चारों ओर अंधेरा और उन आत्माओं की डरावनी आंखें। एक पल को तो मुझे यकीन हो गया था कि अब मैं बच नहीं सकता, पर तभी पीछे से तेज रोशनी की एक लकीर चमकी। मैंने पलटकर देखा, फैक्ट्री की वो पुरानी जनरेटर रूम की बिजली अपने आप जल उठी थी। साथ ही मेरे कानों में किसी बूढ़े मजदूर की आवाज गूंजी, मनोज भाग मत, सामना कर। इसी रात को अगर तू डट गया तो तू हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। मैंने डर के बीच भी हिम्मत जुटाई, जेब में रखी हुई मां की दी हुई रामनामी चुन्नी निकाली और कसकर माथे पर बांध ली, और मैं तेजी से उसी रोशनी की तरफ भागा। पीछे से वो सैकड़ों आत्माएं चीखती हुई मेरे पीछे दौड़ पड़ी। रुक जा मनोज, तेरा अंत यहीं है। लेकिन मेरे पैरों में न जाने कहां से ताकत आ गई थी। मैं सीधे जनरेटर रूम की ओर भागा और वहां पहुंचते ही उस पुराने स्विच को पूरी ताकत से नीचे दबा दिया। बिजली का जोरदार झटका पूरी फैक्ट्री में दौड़ा। हर मशीन गड़गड़ाने लगी, हर दीवार थरथराने लगी और आत्माएं चीख चीख कर एक एक करके जलने लगीं। हवा में धुआं, चीखें और एक अजीब सी जली हुई बदबू फैलने लगी। आवाज आई, नहीं मनोज, तूने वादा तोड़ा, तूने हमें धोखा दिया। मैं घुटनों के बल गिरा और हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात बोली, मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया था, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। एक तेज सफेद रोशनी हुई और जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं फैक्ट्री के बाहर मिट्टी पर पड़ा था। फैक्ट्री बंद थी, बिल्कुल शांत। अंदर जाने पर देखा, मशीनें सब जली हुई थीं, दीवारों पर कोई नाम नहीं था और वो लाउड स्पीकर टूटकर जमीन पर गिरा हुआ था। सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद मैं वहां चौकीदारी छोड़कर वापस अपने गांव लौट गया। आज कई साल हो गए हैं, लेकिन हर रात नींद से जागते हुए अब भी वो लाउड स्पीकर की गूंज सुनाई देती है। मनोज नहीं बचेगा, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं, क्योंकि शायद मैंने उस रात डर को नहीं, हिम्मत को चुना था। कहानी तो खत्म हुई दोस्तों, लेकिन कुछ रहस्य अब भी बाकी हैं। मनोज जिंदा बच गया, लेकिन उस फैक्ट्री की दीवारों पर आज भी वो खरोंच के निशान हैं। आज भी किसी किसी रात वहां लाइट अपने आप जलती बुझती है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो लाउड स्पीकर से अब भी वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, जैसे मनोज नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। वो मजदूरों की आत्माएं आज भी उसी फैक्ट्री में भटक रही हैं, जिनकी लाशें कभी निकाली नहीं गईं। वो सिसकियां, वो चीखें, वो आखिरी सांसें, सब उस फैक्ट्री की ईंटों में कैद हैं। मनोज बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो रातें जिंदा हैं। वो आज भी गहरी नींद में डर के मारे चीख कर उठ जाता है। वो आज भी अकेले कमरे में सो नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है सिर्फ एक रात का सौदा नहीं था वो,
बल्कि एक शाप था जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। अगर तुम भी कभी किसी बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री के पास से गुजरो और तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हें पुकारा, किसी ने तुम्हें देखा, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि वहां शायद अब भी कोई कह रहा हो, अब तू अगला है। अगर यह कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियां हम हर रोज लेकर आते हैं। प्यासी आत्मा पर, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक साया है जो हमेशा तुम्हारे पीछे होता है। सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में हो।